ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो योग के ऊपर लोग अक्सर बहुत चर्चा करते हैं और आजकल का बड़ा फेमस वर्ड भी है योगा। प्रभुपाद अक्सर कहते थे ये योगा नहीं है, ये व्यायाम है। आप शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर लेना, पेट को अंदर बाहर कर लेना या इवन प्राणायाम करना इज़ नॉट योगा। योगा इज़ टू कनेक्ट विद द गॉड। द पर्पस यहाँ पर बताया जा रहा है साफ साफ, योग में सुस्थिर कौन है। बहुत सारे योगी हैं आजकल संसार में, योगाचार्य है, योगा गुरु है, बहुत सारा बिजनेस चल चुका है पूरा संसार में। इंडियन योगीज आर बिकमिंग वेरी फेमस, देर आर वेरी डिमांड। कई जगह इन्होंने अपने अलग अलग सेंटर खोल दिए हैं। ऑनलाइन का ज़माना वैसी है तो लोग ऑनलाइन योगा कहाँ पूरी दुनिया में सिखा रहे हैं और लोग सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि लोग शरीर को ही आत्म मानते हैं। योगा के साइड बेनिफिट हैं, जब मन सुस्थिर हो जाता है तो अपने आप शारीरिक समस्याएं सॉल्व होती हैं। ये हमारा साइंस भी मानता है कि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं। तो इमोशनल इम्बैलेंस होने से केमिकल इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी इस तरह से बनाई गई है। हर इमोशन के जगने और उठ नीचे होने और ऊपर होने के पीछे केमिकल काम करता है, क्योंकि ब्रेन एंड एवरीथिंग इज़ ऑल आर्टिफिशियल, है ना। जैसे कि सेंसर लगे होते हैं कैमरों में आजकल, दे कैन सेंस कि ये लाल लाइट है या ये ब्लू लाइट है, दे कैन सेंस। ये हमारी इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भगवान भी कहीं ना कहीं, ये बॉडी भी उसके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके में है कि ये भी कुछ केमिकल का ऊंच नीच होता है। केमिकल का ऊंच नीच होने से शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां लगती हैं, और जब मन प्रसन्नचित होता है तो बीमारियां ना के बराबर लगती हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे बता रहा है कि योग में सुस्थिर कौन है। तो हम कह रहे थे कि योग के कुछ साइड बेनिफिट्स हैं जिससे कि शरीर स्वस्थ रहता है। हम उस स्वस्थ शरीर को पाने के लिए योग करते हैं, लेकिन कोई कार्य अगर उसके उद्देश्य के साथ ना किया जाए तो उसका वांछित फल नहीं मिलता है। वैसे संसार में लोग जो भी करते हैं उसका वी से दैट बिगिन विद एन एंड इन माइंड। हमें पता होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ पर है, डेस्टिनेशन क्या है, उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है, विज़न क्या है, और तब हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। अदरवाइज़ प्रभुपाद कहते हैं इट बिकम्स हेडलेस सोसाइटी। पता ही नहीं है जाना कहाँ है, करना क्या है, बस चलना है, बहुत तेज़ चलना है। दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। तेज़ चलो, चाहे कार में चलो चाहे पैदल चलो, चलो तेज़। तो दैट बिना उद्देश्य के है। तो हमें पता होना चाहिए क्या उद्देश्य क्या है, क्या हमें प्राप्त करना है। तो योग में बहुत ही लिमिटेड हमारा विज़न हो चुका है आज की डेट में। हमारा विज़न केवल बहुत शॉर्ट टर्म हो चुका है। इमीडिएटली जो हमें बेनिफिट दे हमें वही करना है। तो योग का इमीडिएट बेनिफिट मिलता है, माना हम उसको करना चाहते हैं, बट योग एक बहुत ही गहरी चीज़ है। सोचना चाहिए कि हमारे प्राचीन पद्धति में यदि योग को लिखा गया और इतने खतरनाक आसन बनाए गए, उन आसनों का वास्तविक हम फ़ायदा अपने ऊपर होते हुए देखते हैं शारीरिक रूप से, तो उसका वास्तविक फ़ायदा कितना गहरा होगा, सोचना चाहिए। यह अपने आप एक विद्या है। इसलिए भगवान, ये अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंत में भगवान बताएंगे कि सर्वोत्तम योग क्या है। हाँ, भगवान गीता में संजय बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुतन। हाँ, वहाँ पर ही भगवान बताते हैं कि असली योगी कौन है, योगियों को ईश्वर, योगियों को कंट्रोलर कौन है, कृष्ण इज योगेश्वर। इसलिए जो वो बताते हैं वही करना वास्तव में योग है, क्योंकि योग इज़ टू कनेक्ट। जब आप किसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो तभी तो उससे कनेक्शन बनता है। नहीं, आपका अपने बॉस से कनेक्शन कब बनता है, जब आप बॉस की बात सुनते हैं, उसे कनेक्ट करते हैं, उसके अनुसार जीते हैं। आपका अपने रिश्तेदारों से
पति से कनेक्शन कब बनता है? जब पति की बातें सुनते हैं, या घर में किसी भी कोई भी रिश्ता है ना, हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं और एक्ट करते हैं, तो कनेक्ट बनता है। इसलिए जो कृष्ण कहते हैं यदि हम उसको कर देंगे तो योग हो गया। इसलिए यदि कोई गीता के उद्देश्यों को अपने जीवन में उतार ले तो योगी बन गया। तो भगवान बताते हैं योगी, सुप्रीम योगी कौन है, जो हम सुनेंगे इस अध्याय के अंत में। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि योग में सुस्थिर होना है तो क्या करना है, कहा जाए, कैसे कहा जाएगा ये स्टेबल योगी है। क्या आप और मैं भी योगी बन सकते हैं? या योगी बनने के लिए घुटनों तक की दाढ़ी करनी पड़ेगी? नहीं, हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, गंगा जी में पानी में डूब के तपस्या करनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? योग में सुस्थिर आखिरकार कौन है? कौन है वो योगी राज? तो यह बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, हाँ, जिसका लक्षण क्या है कि भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। बड़ा प्रैक्टिकल बताते हैं भगवान गीता में। कोई हम तो मानसिक कार्यकलाप, मेरे तो मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, हाँ, तो इसका लक्षण क्या है जी? हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ हमारे मन में राम चल रहे हैं? कि हम समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाना। अब हमें सोचना चाहिए, क्या मैं समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हूँ? क्या मेरी हर इच्छा यही है कि कृष्ण की इच्छा कैसे पूरी हो जाए? तब हम समझ लीजिए योग में सुस्थिर हैं, हम योगी हैं वास्तव में। और ये ऐसा योगी बना जा सकता है, ये मुश्किल काम है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने इसको आसान बना दिया। हम बताएंगे कैसे, जो इसके परपट में भी प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो अब बताइए, अब हम बैठे हैं कहीं पर योग लगा के, साधना पद्मासन पे बैठ गए हैं, सांस को हमने बहुत ऊंचा खींचा है, नीचे डाला है, छोड़ा है, करते करते हमने सांस को बहुत स्लो डाउन कर लिया है, हमने अपने आईज़ को नाक के टिप पे लगा दिया है लेकिन जैसे ही हम ऐसे बैठते हैं तो हमारे विचार कहीं चलने लगते हैं। माना हमारे मन में कई सारे विचार आने लगते हैं, इधर उधर इधर उधर। चाहे हम भक्ति भी करें ना, तब भी हमारे दिमाग में कई सारे विचार आने लगते हैं ना, अगर हम बैठ के ध्यान लगाएं तो कैसे इस मन को सुस्थिर किया जाए, मानसिक कार्यकलापों को कैसे वश में किया जाए? ये बोला गया कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगाभ्यास, है ना, यही हम समझेंगे। अगर हम योगाभ्यास केवल शारीरिक व्यायाम को मानेंगे तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आप शारीरिक व्यायाम से मानसिक कार्यकलापों को वश में करो। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम प्राणायाम करेंगे सपोज, तो हम सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे भूल जाओ कि आप कहाँ पर हो, केवल अपने आप को देखो। और देखते देखते कई बार उसमें नींद आ जाती है, क्योंकि आदमी वाकई में रिलैक्स हो जाता है। लेकिन इसको तो नहीं बोला यहाँ पर। यहाँ तो बोला कि समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो गया, आध्यात्म में स्थित हो गया। इट्स अ कॉन्शियसनेस, इट इज़ नॉट अनकॉन्शियसनेस। नींद इज़ नॉट कॉन्शियसनेस, समझ लीजिए। हाँ, कॉन्शियसनेस में आदमी सोया हुआ लग रहा है, लेकिन उसका चिंतन है, ज़बरदस्त चिंतन में है कई बार, और एकदम बैठा हुआ है। हाँ, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब वो आ जाए तो मानसिक कार्यकलापों को वश में कैसे करें फिर? क्योंकि हम योगाभ्यास द्वारा अगर ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे हम सबको एक आसन सबको सबसे अच्छा लगता है, जो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, वह है शवासन। सारे आसन करने के बाद जब हम शवासन में लेटते हैं तो बहुत ज़बरदस्त नींद आती है, बड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए मानसिक कार्यकलापों को कंट्रोल में करना, वश में करने का मतलब नींद नहीं है। तो करें क्या? अगर हम जगे होते हैं तो निरंतर कुछ सोचते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि हमें भागवत के श्लोक को जीवन में उतारना पड़ेगा, विच इज़ 9.4.18 to 20। हाँ, दिस इज सेड, दिस इज फॉर राजा अम्बरीश। सवे मना कृष्ण पदार विंदेवर। ये बड़ा फेमस श्लोक है ये भागवतम का, जिसमें बताते हैं कि राजा अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगा दिया। अब जब इंद्रिय कार्य में लग जाती है ना, तो चिंतन उस कार्य पे हो जाता है। अब जब कोई कार्य हम कर रहे होते हैं तो अपने आप ही चिंतन वहाँ लगता है, अपने आप ही इधर उधर जाने से बच जाते हैं हम लोग। जैसे कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इसलिए राजा अम्बरीश ने क्या किया? राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान के चरणों पे स्थिर किया, लेकिन उसको करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। उसको करने के लिए क्या किया? अपनी वाणी को कृष्ण का गुणगान में लगाया। जब मुंह खोला तो भगवान की अरे चर्चा करी, भगवान ने गीता में ये कहा था, भगवान ने भागवतम में ये कहा था, आज के प्रवचन में क्या चल रहा था जरा बताइए, आज मैंने पढ़ा उसमें क्या लिखा था जरा ये बताइए, आज की आपकी रियलाइजेशन है कि ये बताइए, किसी का गुणान ग्लोरिफिकेशन आप कीजिए, हाँ, वगैरह वगैरह।
वाणी को हरे कृष्ण मंत्र जपिए लगा दिया। फिर हाथों को कई सारे काम हो सकते हैं, यहाँ तो लिखा है मंदिर को साफ करने। हम अपने हाथों से कृष्ण भावनामृत में कुछ सेवाएं कर सकते हैं, अपने पैरों से भी कृष्ण भावनामृत में कुछ सेवाएं कर सकते हैं, नहीं तो यात्राएं कर सकते हैं। अपने कानों को भगवान के सुनने में लगा दिया, श्रवण कीर्तन में लगा दिया। आँखों को भगवान के दर्शन में लगा दिया। शरीर के समझ लीजिए जो त्वचा है या अन्य भक्तों को, उसको शरीर को उनको स्पर्श करने में लगा दिया, आलिंगन करने में लगा दिया। हाँ, अपनी नासिका को भगवान पर चढ़े हुए फूलों को सूंघने में लगा दिया, अपनी जीभ को भगवान पर चढ़ाए गए तुलसी पत्र या प्रसाद को पाने में लगा दिया। हाँ, इस प्रकार। और अपने सर को भगवान के सामने प्रणाम करने में लगा दिया। इस प्रकार से उन्होंने जब पूरी चीज़ों को लगाते चले गए तो मन के पास कुछ विकल्प ही नहीं रहा कुछ और सोचने का। हम बहुत सारी, यानी कि कहने का मतलब है वी शुड बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। कृष्ण भावनामृत में हमारे पास कुछ सर्विसेज होने चाहिए चिंतन के लिए, अपार्ट फ्रॉम आवर साधना। साधना में हम लोग श्रवण करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, साधना में हम पठन करते हैं और जप करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इतनी सेवाएं होनी चाहिए कि हमारा दिमाग उनके चिंतन में लगा रहे। जब उनमें चिंतन में लगा रहेगा तो हमारा मन इधर उधर जाएगा ही नहीं, और कोई बात हम सोच ही नहीं पाएंगे। जब हम और कोई बात सोच ही नहीं पाएंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा, हमारा जो इसमें बताया गया था मानसिक कार्यकलाप हमारे वश में आ गए। वश में आ गए कि नहीं आ गए, इसको कहते हैं। अगर हम कृष्ण भावनामृत में अपने आप को बिजी कर लें तो इस प्रकार से वो व्यक्ति क्या होगा, अध्यात्म में स्थित हो गया और भौतिक इच्छाओं से रहित हो गया। आप कहेंगे हम भौतिक इच्छाओं से रहित तो नहीं हुए, लेकिन उन भौतिक इच्छाओं को सोचने का समय नहीं बचा ना उनको परस्यू करने का समय बचा, समय नहीं बचा जीवन में। दैट इज हाउ वी शुड बी। इसलिए कहते हैं कि कई बार हमें लेजी हो जाना चाहिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हाँ, अभी करते हैं। और कृष्ण भावनामृत के काम में हमें सतर्क हो जाना चाहिए। जो कल करे सो आज कर, और जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में आज करे सो कल कर लेंगे। और कोई सेवा है तो कल की सेवा आज कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे अंदर अगर इच्छा भी आएगी तो उसको पूरी करने का समय नहीं मिलेगा, हमारी इच्छाएं पेंडिंग होती चली जाएंगी। हमने सोचा था वहाँ पे जाके शॉपिंग करेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है शॉपिंग करने का। हमने सोचा था अपनी कार बदल लेंगे, लेकिन समय नहीं मिल रहा है, इतना सेवा में लगे। हमने सोचा था एक घर खरीदेंगे बढ़िया वाला, लेकिन उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, अब समय नहीं मिल रहा है, क्या करें। इस प्रकार से आदमी अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, अपनी इच्छाओं से रहित हो जाता है। वास्तव में इंसान कभी इच्छाओं से रहित नहीं होता है, या तो उसके अंदर इच्छाएं होती हैं जिनको वो किसी तरह से इग्नोर कर रहा होता है, और धीरे 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 जो इग्नोर होती चली जाती है चीज़, वो हमारे मानसिक यहाँ पटल से गायब हो जाती है। थोड़े समय बाद उसकी क्रेविंग होनी बंद हो जाती है, उसमें हमारा मन विचलित होना बंद हो जाता है, और मन ने अन्य कार्यकलापों में लगे। ये मन का नेचर है कि इसको जहाँ लगाएंगे धीरे धीरे वहीं रमण करने लग जाता है। बुराई की तरफ लगाएंगे तो वहीं बार बार जाएगा, आदत बन जाती है इसकी। रोज़ अगर शाम को इतने 9 बजे कुछ ऊट पटांग देखने की आदत हो गई है यूट्यूब पे माना, तो उंगलियां रोक नहीं पाते हम अपनी उंगलियों, वो चली जाएंगी उस वक्त। लेकिन उसको थोड़े समय तक उसको एब्सटेन रह के कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और करते 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 धीरे धीरे वो यहाँ से चला जाता है। इट्स कॉल्ड पावर ऑफ हैबिट्स। कैसे हैबिट्स को बदला जाए हमें सीखना पड़ेगा। हैबिट्स कैन बी कल्टिवेटेड। हमें अपने इच्छाओं का गुलाम नहीं बन जाना चाहिए, हमें अपने मन का गुलाम नहीं बनना चाहिए। यही अंतर है एक मनुष्य में और एक जानवर में। जानवर मन का गुलाम होता है, मनुष्य मन का गुलाम नहीं होना चाहिए। नहीं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जानवर एंड मनुष्य। उसको विवेक बुद्धि से काम करना चाहिए, उसको अपने इंद्रियों को एंगेज करना चाहिए भगवान की सेवाओं में। इस प्रकार से इंद्रियां पवित्र होंगी, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, धीरे धीरे वो इच्छाएं कन्वर्ट हो जाएंगी और हम स्पिरिचुअल इच्छाएं पैदा हो जाएंगी हमारे अंदर। जब स्पिरिचुअल इच्छा हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी तब हमें कहा जाएगा योग में सुस्थिर। दैट इज़ अ रियल योगी। अब देखिए, यदि हम अपने आप को इस तरह की सेवाओं में लगा दें तो इसके लिए हमें हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें ठंडे पानी में डूबने की ज़रूरत नहीं है, अपने चारों तरफ अग्नि जलाने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी है। मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, मैंने इंग्लिश करा है, मैंने कंप्यूटर किया है, मैंने मैथ्स किया है, मैंने संगीत की नॉलेज है, मुझे कुकिंग की नॉलेज है, मुझे स्टिचिंग की नॉलेज है, मुझे ड्रेसिंग की नॉलेज है। कुछ तो मेरे पास होगा ही, कुछ क्या कई चीज़ें होंगी हमारे पास। उन सब को किसी तरह से भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे। लेजीनेस हमें हटानी पड़ेगी समाव अपने अंदर से। हाँ, दीर्घ सूत्री नहीं कर सकते। आप दीर्घ सूत्री करते हैं, जैसे हमने कहा, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें दीर्घ सूत्री हो जाना चाहिए, लेजी हो जाना चाहिए। लेकिन बाकी कामों के लिए वी शुड ट्राई हार्ड।
तभी इस मन पर विजय पाए प्राप्त होगा और तभी हम योग में सुस्थिर हो पाएंगे। नहीं तो ये इच्छाएं हमें दिनंतर नीचे गिराती रहेंगी। इसलिए हमें भी राजा अम्बरीश की तरह अपनी हर इंद्री को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। सेवा नहीं मिले तो सेवा मांगनी चाहिए, सेवा क्रिएट करनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।